के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज के खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार डॉक्टर चंद्रशेखर पाटिल की जीत हुई है। इस पर पूर्व विधान परिषद सदस्य विजय सिंह ने खुशी जाहिर की। उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि लोकसभा चुनाव में कल्याण कर्नाटका क्षेत्र में शानदार नतीजे हासिल करने वाली कांग्रेस ने अब उत्तर पूर्व स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी जीत हासिल की है। कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रशेखर पाटिल का स्नातक मतदाताओं के साथ अच्छा तालमेल है, इसीलिए लगातार दूसरी बार स्नातक मतदाताओं ने आशीर्वाद दिया है। उन्होंने कहा कि कल्याण कर्नाटका में मतदाताओं ने एक बार फिर बीजेपी को सबक सिखाया है। बीदर शहर में पिछले 4-5 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश मात्र कुछ मिनटों के लिए हो रही है, लेकिन शहर की सड़कें और कुछ क्षेत्र का हाल यहां हल्की बारिश भी नहीं झेल पा रही है। आज दोपहर की बारिश में शहर के कई क्षेत्र और रोड पर पानी भर आया। इसके साथ साथ जिला नेहरू स्टेडियम में भी पानी के कारण तालाब का रूप ले लिया है। शहर में कई सड़कों पर तालाब के रूप में बारिश और नालियों का गंदा पानी जमा रहा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शहर के कई क्षेत्रों में नालियों की सफाई नहीं होने से सड़कों पर बारिश और नालियों का गंदा पानी घंटों जमा रहा। स्टेडियम जहां युवा खेलते हैं वहां की स्थिति भी बहुत ही खराब है। अगर विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाता तो शहर में यह हालात न होते। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेंगलुरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम पर संदेह व्यक्त किया है।
जहां उनके भाई डीके सुरेश भाजपा के डॉक्टर CN मंजुनाथ से चुनाव हार गए। शहर में पत्रकारों से बात करते हुए शिव कुमार ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान बेंगलुरु ग्रामीण में EVM को लेकर मेरे मन में कुछ संदेह है, लेकिन मैं अभी इस बारे में बात नहीं करूंगा। मैं इस बारे में कुछ दस्तावेज जुटा रहा हूं और दस्तावेज मिलने के बाद इस बारे में चर्चा करूंगा। शिव कुमार ने कहा कि यह उनकी व्यक्तिगत हार है और वह अति आत्मविश्वास में थे और अपने निर्वाचन क्षेत्र पर अधिक ध्यान केंद्रित नहीं कर सके क्योंकि उन्हें पूरे राज्य में यात्रा करनी थी। विपक्षी भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड में कथित तौर पर धन की हेराफेरी के मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का इस्तीफा मांगने का आग्रह किया है। भाजपा ने कर्नाटक के चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर चरण प्रकाश पाटिल पर मामले में सबूत नष्ट करने के बारे में चर्चा करने के लिए अपने कार्यकाल में बैठक आयोजित करने का आरोप लगाया है। भाजपा ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके सहयोगियों से जुड़े घोटाले के कारण निगम के अधिकारी ने आत्महत्या कर ली। राहुल मानहानि के एक मामले में शहर की एक अदालत में पेश होने के लिए बेंगलुरु आए थे। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने पूछा कि क्या राहुल ST निगम में 187 करोड़ रुपए की अनियमितताओं से संबंधित मामले को छिपाने के लिए अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। अश्वत्थ नारायण ने कहा कि निगम के मुख्य अधिकारी परशुराम ने अपने हलफनामों में अनुरोध किया है कि मामले से जुड़े सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। भाजपा नेता ने आगे आरोप लगाया कि मामला सामने आने के तुरंत बाद परशुराम को सबूत नष्ट करने के बारे में चर्चा करने के लिए चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर चरण प्रकाश पाटिल के कार्यालय में बैठक के लिए बुलाया गया था। जिला मंत्री सतीश जारकिहोली ने कुडुची के पार्टी विधायक महेंद्र तमन्नावर और अथानी के विधायक लक्ष्मण सावदी पर चिकोड़ी लोकसभा क्षेत्र में पार्टी हितों के खिलाफ काम करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला जारी रखा। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि मैं कांग्रेस हाईकमान के पास किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं कराऊंगा, इसका कोई फायदा नहीं है, नेतृत्व कोई कार्रवाई नहीं करेगा। चिकोड़ी से कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका जारकिहोली को अथानी और कुचूड़ी में कम वोट मिले। मैं दुखी हूं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं। जारकिहोली ने कहा, अथानी विधानसभा क्षेत्र में 10,000 वोटों की बढ़त से भी मैं खुश होता। बढ़त की बात तो भूल ही जाइए। भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस उम्मीदवार से 7,000 ज्यादा वोट हासिल किए। कोई भी समझ सकता है कि क्या गलत हुआ है। मतदान के दिन से 3 दिन पहले मैंने अथानी और कुचूड़ी का दौरा किया। तमन्नावर लापता रहे और उनका मोबाइल फोन बंद था। सौभाग्य से मेरी टीम ने सुनिश्चित किया कि कांग्रेस उम्मीदवार कुचूड़ी में 22,000 से अधिक वोटों से आगे रहे। KPCC के कार्यकारी अध्यक्ष जारकिहोली ने कहा कि मैं किसी को खलनायक नहीं बनाना चाहता, मैं साफ सच बोल रहा हूं। निर्वाचन क्षेत्र के लोग हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता भी हमारे साथ हैं। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज
जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में लोकसभा चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के कामकाज पर विपक्षी दल पर कटाक्ष करने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि पार्टी पर्याप्त सबूत इकट्ठा करने के बाद सामने आएगी। डीके शिव कुमार ने कहा, सुनिश्चित रूप से हम जवाब देंगे। हम बहुत सारे सबूत इकट्ठा करने की प्रक्रिया में हैं। हम सबूत इकट्ठा करेंगे और आपके पास वापस आएंगे। उल्लेखनीय है कि नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईवीएम में धांधली के आरोपों का जिक्र करते हुए इंडिया ब्लॉक पर निशाना साधा और कहा कि जब परिणाम घोषित हुए तो उन्हें चिंता हुई कि क्या ईवीएम जिंदा है या मर चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष ईवीएम को दोष देने की कोशिश कर रहा है और इस तरह भारत के चुनाव आयोग को कमजोर करना चाहता है। कोप्पल जिले का एक सुस्त गांव में शनिवार की सुबह जीवंत हो उठा जब देश के विभिन्न भागों से हजारों लोग वहां एक हर्बल औषधि लेने के लिए पहुंचे। दुश्वासन संबंधी समस्याओं मुख्य रूप से अस्थमा को ठीक करती है। पारंपरिक चिकित्सा अशोक राव कुलकर्णी द्वारा तैयार की गई चमत्कारी गोली कर्नाटक के कई हिस्सों, पड़ोसी महाराष्ट्र और सभी दक्षिण राज्यों से लोगों को कुटगनहल्ली गांव की ओर आकर्षित कर रहा है। कुलकर्णी के अनुसार यह औषधि तब लेनी है और खानी चाहिए जब चंद्रमा मृगशिरा नक्षत्र से आर्द्रा नक्षत्र में प्रवेश कर जाए। दवा लेने का वास्तविक मुहूर्त शनिवार को सुबह 7:47 पर था। कुलकर्णी के परिवार ने दावा किया कि यह दवा हिंदू चंद्र कैलेंडर के ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से सहायक होती है जब क्षेत्र में बारिश होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के शीघ्र आगमन से कर्नाटक में बुआई गतिविधियों में तेजी आई है। मानसून के 6 दिन बीतने के बाद खरीफ की 12% बुआई पूरी हो चुकी है। 7 जून तक कुल बुआई क्षेत्र 9.849 लाख हेक्टेयर था, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले दोगुना से भी ज्यादा है। 2023 में दक्षिण पश्चिम मानसून कई दिन देरी से आया और कम बारिश हुई, जिससे पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। पिछले साल जून के पहले सप्ताह में खरीफ की बुआई का रकबा केवल 4.182 लाख हेक्टेयर था। खरीफ शरद ऋतु सीजन की फसलों की बुआई के लिए समय पर और मजबूत दक्षिण पश्चिमी मानसून महत्वपूर्ण है, जो जून और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर और अक्टूबर में काटी जाती है। इस साल कर्नाटक में मानसून के 3 दिन पहले पहुंचने के साथ कृषि विभाग ने खरीफ की बुआई के लिए कुल लक्ष्य क्षेत्र 82.48 लाख हेक्टेयर निर्धारित किया है। सामान्य से अधिक मानसून का पूर्वानुमान लाभकारी रहा है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि खरीफ की बुआई का रकबा 31 मई को 2.364 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 7 जून तक 9.849 लाख हेक्टेयर हो गया। चामराजनगर, चिकमंगलुरु, चित्रदुर्गा, हासन, कोप्पल, मांड्या, मैसूर, तुमकुर और रामनगर जैसे जिलों में बुआई गतिविधियां तेज हो गई हैं। गुलबर्गा जिले के आलन तालुके में कल तेज बारिश के कारण सड़कें नदी का रूप लेने से यातायात बाधित हुआ। वहीं लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। इस क्षेत्र में रहे एक पुल पर पानी ओवरफ्लो होने से यातायात में बाधा आई, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला और पुल पानी कम होने के बाद वाहनों को बारी बारी छोड़ा गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।